हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है पैच एडम। पैच एडम 1998 में बनी टॉम शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचना से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। और वह सहपाठी कैरिन फिशर के साथ दोस्ती करता है और हास्य और शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचना से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है
जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्रअंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैली द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रित मनोचिकित्सक के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्रअंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैली द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते, और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैली द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था, और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते, और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैली द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी
ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्रअंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचना से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्रअंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के
शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वॉलटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। सैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गॉर्डन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव
शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है
जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रित मनोचिकित्सक के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते, और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था, और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते, और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी
ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वॉलवेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचना से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वॉलवेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की
शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। सैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गॉर्डन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव
शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है
जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सक के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैगटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते, और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था, और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते, और स्कूल के डीन वोल्वेटर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी
ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। शैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के
शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ काम क्यों नहीं करते और स्कूल के डीन वोल्टर के तरीकों पर भी जो उन्हें तुरंत नापसंद करने लगते हैं। सैडी द्वारा निर्देशित अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें रोमन विल्सन और मैना पोर्टर, फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गॉर्डन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए कि उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव
शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गॉर्डन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गॉर्डन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर
जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ अपना पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं। खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ अपना पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज
प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचना से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सक के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ अपना पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचना से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सक के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए
अलग ही अंदाज में इलाज करता है, तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्रअंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है, तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्रअंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था, वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है
जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और खासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ अपना पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रित मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सा की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और खासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ अपना पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने
उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और खासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था, और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सक के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए के उस ख्याल आ रहे हैं, और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज से में सबसे उम्र अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और खासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने, और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था, और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पेंच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है।
वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के उसके ख्याल आ रहे हैं और वो फिर वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर के केंद्रीय मनोचिकित्सक जो है वो हंसते हुए अलग ही अंदाज में इलाज करता है। तो उसे फिर एक योजना होती है कि तू भी डॉक्टर बन और तू भी ऐसे ही इलाज कर। और 2 साल बाद वो वर्जीनिया मेडिकल कॉलेज में सबसे अंदाज प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में एडमिशन लेता है। और फिर उसके बाद वो एडम चिकित्सक की प्रति स्कूल के भावनात्मक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो करने के बाद वो अपना डॉक्टर बन गया। डॉक्टर के बाद उसका जो भाव शून्य दृष्टिकोण था वो उससे ही अपने मरीजों का इलाज करता था। और ख़ासकर यह है कि छात्र अपने तीसरे वर्ष तक मरीज के साथ पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए पोर्टर फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पेंच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मोरिन
माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए पोर्टल फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए अपना पोर्टल फिलिप सिमोन हार्प में बॉब गैर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है।
मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए पोर्टल फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए पोर्टल फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म डॉक्टर हंटर पैच एडम्स की जीवन गाथा और एडम्स व मॉरिन माइलैंडर की पुस्तक गेसुहाइट गुड हेल्थ इज ए लाइफ मैटर पर आधारित है। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संगीत के बारे में। तो इस मूवी में संगीत दिया है मार्क सैमन ने और उत्पादन कंपनी थी ब्लू वुल्फ बांग्ला 78वें प्रोडक्शन द्वारा वितरित थी। यूनिवर्सल पिक्चर्स रिलीज की तारीख थी 25 दिसंबर 1998। कार्यकारी समय यह 115 मिनट लंबी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा में की मूवी थी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो इस मूवी का बजट 50 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 202.3 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 1969 में हंटर पैच एडम्स आत्महत्या के विचारों के बाद खुद को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराता है। वह उसे पता चलता है कि डॉक्टर केंद्रीय मनोचिकित्सा के बजाय हास्य का प्रयोग उसके साथी रोगियों के लिए बेहतर है और उसे एक नया उद्देश्य प्रदान करता है। इस वजह से वह एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है। मतलब इस मूवी में एक आदमी है जो अपने उसका माइंड ऐसा हो रहा है कि आत्महत्या के लिए पोर्टल फिलिप सिमोन हार्प में बॉब कर्गटन, डैनियल लंदन और पीटर कोहेट ने अभिनय किया है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों की पृष्ठभूमि